गॉड की ही आवाज़ है, आपके खुद के विचार नहीं है? आई थिंक इट हैपन्स विथ प्रैक्टिस. ठीक है, तो जॉन 10:27 के अंदर लिखा हुआ है, माई शीप हियर्स माई वॉइस. ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स कि अगर हम उनकी शीप है एंड ही इज़ आवर शेपर्ड, तो हमें उनकी आवाज़ भी पता चलेगी जब हम उनसे रेगुलरली बात कर रहे हैं. ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स कि यू हैव टू बी हैबिचुअल टू टॉक टू हिम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप हो एंड मेरे को आप एक रैंडम नंबर से कॉल करते हो एंड यू जस्ट कॉल मी एंड आप मेरे से बात कर रहे हो कि हाय सबरीना, मुझे ना एक्चुअली ये चाहिए. इवन दो रैंडम नंबर जिससे आपने मुझे कॉल किया वो मैंने सेव नहीं किया हुआ, बट आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान सकती हूँ कि अरे ये तो ये है. क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ ना वो पर्सनल टाइम स्पेंड किया है. मैंने आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है कि इस्टेब्लिश करी, जिससे मेरे को आपकी आवाज़ की बहुत क्लियरली पहचान है. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस वर्स मीन्स. तो अगर आप कंटिन्यूसली पिता के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल नो हिज वॉइस वेरी वेल कि वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं. एंड आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ़ इट्स माई ओन थाट्स. अरे अगर आपके खुद के थाट्स भी हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ पता तो चल रहा है ना कि आपको क्या करना है आगे, उसको ही फॉलो कर लो. मतलब सपोज आपने कुछ पूछा एंड आपके माइंड में एक थॉट आ गया, बट यू आर कन्फ्यूज कि ये मेरी थॉट था या पिता. हाउ डज इट मैटर? आपको वो थॉट आया एंड इफ़ इट इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर यू, इफ़ इट इज़ समथिंग दैट यू वांटेड, तो उसको फॉलो कर लो. अगर आपको खुद को भी वो आया तो भी तो वो पिता ने आपके अपने थॉट्स के थ्रू ही दिया है ना. सो आई डोंट थिंक दैट शुड मैटर कि वो पिता की आवाज़ है या मेरी आवाज़ है. व्हाट शुड मैटर इज़ कि जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर करो आपको उसका सोल्यूशन मिला. कैसे मिला, कब मिला, किस वजह से मिला, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको उसके अंदर जो चाहिए था वो चीज़ मिल चुकी है एंड आप उसको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी हैबिचुअल कि देयर इज़ अ वे दैट गॉड टॉक्स टू अस, कि एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे पिता आपसे बात करते हैं. एंड दैट विल हैपन थ्रू प्रैक्टिस, जब आप उनके साथ एक टाइम कल्टिवेट करोगे. सो क्या कभी आपने मिसअंडरस्टूड करा है जो पिता आपसे बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई संभावना है, क्योंकि अगर मेरे को लगता भी है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर टू मी, मैं फिर से जाकर उनसे पूछ लूँगी, है ना. जैसे बाइबल में नहीं लिखा कि सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन. तो नॉक करते रहो दोबारा, पूछते रहो दोबारा जब तक तुम्हें कन्फर्मेशन आंसर्स नहीं मिल जाते. बट आई डोंट थिंक कि you can actually misunderstand God when you have the access to talk to him any time of the day, anywhere and whenever you want, है ना. reconfirmation ले लो, reassurance ले लो. understand किया भी है तो he corrected me कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा सबरीना, I think you're taking it on a wrong way, ये मैं कह रहा हूँ, तो there is a correction for you. तो इसके अंदर I think सबसे ज़्यादा important point है वो है आपका your passion to know him. अगर आपका पैशन है उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, तो यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड हिम. यू विल नो क्लियरली कि वो क्या बोल रहे हैं, और अगर नहीं भी समझ आएगा तो दोबारा पूछ लेंगे. क्या पिता की आवाज़ आपको सिर्फ अपने लिए कुछ बताती है या फिर दूसरों के लिए भी? डेफिनेटली दूसरों के लिए भी, डेफिनेटली. आई थिंक मुझे लगता है पिता मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से दूसरों के लिए ज़्यादा बात करते हैं. ऐसा बहुत कम होता है कि जब मुझे कुछ करेक्शन चाहिए होती है, जब मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तब ऐसा होता है कि ही इज़ टॉकिंग टू मी डायरेक्टली. बट आई बिलीव अब तक जितनी बार भी उन्होंने मेरे से बात करी है वो मेरे से दूसरों के बारे में ही बात करते हैं कि यू नो प्रे फॉर हर या प्रे फॉर हिम, यू नो, या फिर उनकी ड्रीम इंटरप्रिटेशन में हेल्प करो या उनको ये वाली बुक सजेस्ट करो, यू नो, कि ही डजंट नो मी सबरीना, सो यू नो इंटरसीड फॉर हिम या इंटरसीड फॉर हर. या फिर जैसे मैंने बताया करके वो मुझे सुबह सुबह 4 बजे भी उठा देते हैं जस्ट टू टेल मी कि सबरीना प्रे फॉर दिस रैंडम किड जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, बट ही जस्ट टेल मी कि देयर इज़ दिस रैंडम किड, वो भी यहाँ पर है, जस्ट कीप ऑन हिम और हर. तो आई थिंक या तो आई वुड से कि वो दूसरों के लिए भी बात करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं.
एंड एज आई मैंशनड कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हो ऑन यूट्यूब कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली DM करके ऑन द लिविंग बाय द वर्ड सबरीना स्पीक्स. सो आई होप आपको हमारे पार्ट 2 ने ब्लेस किया है. मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट पार्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड गॉड ब्लेस यू.